सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोले श्याम रामचंद्र भगवान के जय हो। तो भगवान राम जब शबरी की आंख से ओझल हुए तो शबरी ने अपने नयन को निमेलित किया कर कभी को निमेलित नहीं हुए, यानी प्राण निकल गए। यही जीवन की सार्थकता है। बाली से भी भगवान आगे कहते हैं, चल करो रतन राखो पाना, बाल कहा सुर से पाने धाना। आपके ही लिए तो महाराज लोग अपने प्राण को बचा करके रखते हैं, जब आप आ ही गए तो जीने की क्या जरूरत है। भगवान जाने लगे। शबरी पता बताती है कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता हो जाए। अब ये चिंतन का विषय है, सुग्रीव से मित्रता होने पर क्या फायदा होगा। कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला था, उसने कहा, हे शबरी तू हृदय से राम का हित चाहती है। शबरी ने कहा हाँ। बोले बात बताओ तुम भेज कहाँ रही हो। तो उसने कहा सुग्रीव से मिल जाएंगे तो सब काम बन जाएगा। ये जन्म जन्म का एग्रीमेंट है, कर्मानुबंध है, चलता रहता है। मैं चर्चा करूंगा आगे। उस व्यक्ति ने कहा सुग्रीव क्या करेंगे। बोले सुग्रीव राजा है बनके, और ये राम जी की खोई हुई पत्नी को खोज करके दे देंगे। वो हंसते हुए कहा तुम्हें पता ही नहीं है। बोले क्या। बोले जो अपनी पत्नी की सुरक्षा स्वयं ही नहीं कर पाया, वो दूसरे की पत्नी को खोज करके कैसे ला करके देगा। सुग्रीव घर में ही आकर के अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। सुग्रीव की पत्नी का हरण उनका बड़ा भाई बाली कर लिया, और वह सुग्रीव राम जी की पत्नी को खोज गए। इतने दिन से कथाएं हो रही हैं। आज कुछ बच्चे आ गए जिनके साथ आए हैं, उन माताओं से निवेदन है कि अपने अपने बच्चे को ये जिनकी पांडुलिपि हो, अपनी अपनी पांडुलिपि अपने अपने पास रखें।
हर सोशल प्लेस पर, रेलवे स्टेशन पर, रोडवेज पर, बस अड्डे पर, एयरपोर्ट पर, हर जगह लिखा रहता है कृपया यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये जिनके जिनके हों उन माताओं से, आज जो पिताजी लेकर के आए हैं भैया, उनसे हमारा आग्रह है कि अपने अपने बाल बच्चों को अपने अपने साथ रखें। गुरुदेव कहते जिनसे बाल बाल बचे वही बाल बच्चे। इनसे बचना ही बड़ा कठिन काम आज के जमाने में। लोग कहते नहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं हुआ क्या, कहीं बाल बाल बचे। बाल बाल बचना मतलब सब गड़बड़ हो गया, बच गया। तो यही है, इनसे जो बच गया समझ लो सबसे बच गया। हाँ, तो देखिए ये आज आए हैं, हमको लगता है अच्छा माताएं भी बड़ी बुद्धिमान होती हैं। यहाँ तो है इतनी बढ़िया कथा धनबाद की माताएं सुनती हैं। इनको क्या कहना, गांव वगैरह में जहाँ होता है तो माताएं कथाएं में जब जो घर से नहीं निकलती, नहीं आ पाती, तो बच्चों को भेज देती, जाओ। तो बच्चे कहते हैं हम वहाँ जाकर के क्या करेंगे, हमारे लायक महाराज जी कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ समझे में नहीं आता, कहें कुछ करना नहीं, कहीं आगे जाकर के बैठना। तो कहें बैठेगी तो, लेकिन ये बताओ हमारा रोल क्या, मैं करूँगा क्या वहाँ। तो माताएं कहती हैं आप कुछ मत करना, जा करके आगे बैठना, अयोध्या से आचार्य संतोष आए हैं, उन्हीं का कपार खाना और क्या करना। हाँ लेकिन यहाँ तो माताएं बहुत बढ़िया कथा सुनती हैं। हाँ भाई, ये देश के भविष्य है, इसलिए मैं वैसे इनका विरोध नहीं करता, लेकिन जब जरूरत पड़ जाती तो कर देता। एक जगह सज्जन ने कहा देश के भविष्य है, आपको वैसा नहीं बोलना चाहिए। हमने कहा देश के भविष्य तो है, लेकिन हमारा वर्तमान चौपट कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी देश के भविष्य से हमारा कोई विरोध नहीं, हमारा वर्तमान न मिला है तो देश के भविष्य तो है। सोचिए, शबरी से कहें कि सुग्रीव अपनी पत्नी को स्वयं ही नहीं बचा पाया, वो राम जी की पत्नी को क्या खोजेगा। तो शबरी ने कहा बात तो सही करी, तो कहाँ भेजें आप बताइए। बोले अगर तुम राम जी का सच्चा हित चाहती हो तो सुग्रीव के पास मत भेजो, बोले तब बाली के पास भेज दो। तो कहना है कि बाली क्या करेगा, बोले बाली ही तो सब काम कर देगा। ये वही बाली है जिसने राक्षस राज रावण को 6 महीना अपने कांख में दावा था। सुबरी ने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हैं। और बोले अगर राम जी बाली से मिल जाएंगे तो बाली को कहीं जाना नहीं होगा, बाली यही किष्किंधा से फोन मिलाएगा लंका, और रावण तुरंत उठाएगा, हेलो, तुरंत बाली बोलेगा मैं किष्किंधा नरेश वानर राज बाली बोल रहा हूँ। रावण कहे कि भैया सादर प्रणाम, आप कैसे हैं। बाली कहेगा सुनो, आप अयोध्यानाथ भगवान श्री राम की प्रिया भार्या पत्नी जानकी का अपहरण करके लंका में गए हो। रावण कहे हाँ ले आए हैं, उनको बहुत व्यवस्थित बासु वाटिका में रखे हैं। तो बाली कहेगा ऐसा करो, कल प्रातःकाल होते होते किष्किंधा छोड़ जाना, अन्यथा एक बार पकड़ा था तो 6 महीना पकड़े रखा, अब की दवा दूंगा तो जीवन ही बीत जाएगा। एक बार रावण को बाली फोन कर देगा, सूचना दे देगा, तो बाली की बात मान करके रावण जानकी को दे जाएगा। शबरी ने कहा नहीं, जुगाड़ तो आप बहुत बढ़िया लगा दिए। बोले देखो सुग्रीव के पास में भेजो, बाली के पास भेजो। मैया शबरी ने कहा है प्यारे कान खोल करके सुन लो। बोले क्या। बोले बाली कभी राम की पत्नी को इनसे नहीं मिलाएगा। बोले क्यों। कहे जिनका ग्राफ जिनके घर में ही गड़बड़ है वो बाहर महाराज क्या अच्छा करवाएंगे। जो अपने छोटे भाई की पत्नी का स्वयं हरण करके अपनी पत्नी बना लिया है, वो राम जी की पत्नी को कभी वापस नहीं दिलाएगा। अपना ग्राफ पहले अपने घर में मजबूत करना ही चाहिए। अनुभव करिएगा। बोले सुग्रीव क्या करेंगे। बोले मैं 2 बात से भेज दी हूँ, एक तो सुग्रीव बन के राजा है और हमारे राम जी भी बन के राजा है। लक्ष्मण का है ये मतलब नहीं है कि
भगवान को बड़े प्रेम से आपने बैर खिलाया और सब प्रेम किए, प्रेम किया। भैया हमारे बन के राजा नहीं है। बोले तब बोले भैया हमारे अयोध्या के राजा है। शबरी ने कहा है लक्ष्मण प्रताप सिंह आप विरोध कर रहे हैं, इन्होंने ही कहा कि हम बन के राजा हैं। तब मैं जान पाई। बोली कहाँ गए? बोले अपनी मैया कौशल्या से बोल दिए थे। बोले थे राघव राम की नहीं बोले थे। राम जी ने कहा नहीं बोला तो था। लक्ष्मण ने कहा क्या कहा दिए थे कि हम जंगल के राजा हैं, वन के राजा हैं, वन राजा आप थोड़े हैं। लेकिन राम जी ने कहा मैंने तो बोल दिया। मैया कौशल्या ने कहा हे बेटा राम तुम जाओ खूब सजो धजो तैयार हो और बढ़िया तैयारी करो, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनो, राजा बनोगे। राम जी ने कहा मैया मेरे पिता ने मुझे राजा बना दिया। अरे अभी कहा अभी तो राज्याभिषेक नहीं हुआ। बोले अब मेरे पिताजी मुझे बहुत बड़े राज्य का राजा बना दिए। ये अयोध्या तो छोटा सा राज्य है ना, यहाँ का राजा नहीं बनाए। कौशल्या ने कहा तब कहाँ का राजा बना दिए? बोले हमारे पिताजी वनांचल प्रदेश के बड़े राज्य का राजा बनाए। बोले कब बना दिए? बोले रात्रि में बना दिए। सच में? कहे हाँ। हर पिता दीन मोही अतानन राजू पिता दीन मोही अतानन राजू कहा सब भापी मोर सरखाजू कहा सब भापी मोर शबरी ने कहा ये जंगल के राजा है और सुग्रीव भी जंगल का राजा है। तो मैंने सोचा जब दोनों बन के राजा मिल जाएंगे तो ये इनकी समस्या समझेंगे, ये इनकी समझेंगे और दोनों मैत्री कर लेंगे, काम बन जाएगा। और एक कारण और भेज दी। बोले क्या? बोले रे जिस रोग के रोगी राम जी हैं उसी रोग का रोगी सुग्रीव भी है। बोले क्या? बोले राम जी की भी पत्नी गायब हो गई है और सुग्रीव की भी पत्नी गायब है। तो जब ये दोनों लोग मिलेंगे तो एक दूसरे का सुख दुख जानेंगे और दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। एक ही रोगी दोनों रोगी है। बोले कैसे? राम जी की पत्नी सीता का हरण हो गया और सुग्रीव की पत्नी को बाली लेकर के अपनी पत्नी बना लिया, मानव को लाई। अब इतने सालों से माताएं कथा सुन रही हैं, कोई मैया हाँ अब हम ही को देखना इधर उधर मत देखना। नहीं जब कुछ पूछते तमाम माताएं नीचे देखने लगती, अगल बगल देखने लगती, जैसे कुछ कहना मैं तेरे सूत्र पूछ लेते। मारा सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम है? कोई मैया बतावे। हाँ जय हो। अरे बाप रे बाप। हाँ सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा। क्या नाम? रूमा। बाली की पत्नी का नाम तारा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। तो सुग्रीव की पत्नी को महाराज बाली ले गया, अपनी पत्नी बनाया। भगवान राम बहुत अच्छे हैं, ये सूद ब्याज सहित लौटाते हैं। अनुभव बनिएगा। बाली सुग्रीव की पत्नी को हरण करके अपनी पत्नी बनाया था और राम जी ने बाली को मार करके और बाली की पत्नी तारा को गिफ्ट में सुग्रीव को दे दिया। दिया कि नहीं दिया? इनकी पत्नी तो लौटाए और तारा को उपहार में दे दिए। इनको भी साथ नहीं रखो। और बड़े बहुत बढ़िया है, ध्यान देना। जब रावण का वध कर दिए तो सुग्रीव आचना करिए विभीषण के पास, तो उनकी पत्नी थी ही और मंदोदरी उपहार में चली आई। बोले भाभी को भी रखो मंदोदरी। ध्यान देना, हमने तुलसी मानस में प्रमाण दिए भाई। कहे सती के कर तोते अरे विभीषण केरी, लेकिन सफल हो रहा न राम ही हेरी। जो करतूत रावण की थी लगभग वही विभीषण की बन गई, जो बाली की थी वही सुग्रीव। इनके पास भी तो पत्नियां चली आई, लेकिन भगवान अपने भक्तों की छोटी मोटी गलती को देखते ही नहीं है महाराज। हाँ
राम जी नीचे बैठे हैं और वृक्ष के ऊपर बंदर बैठा है। भगवती लक्ष्मी बैकुंठ देखी मुझसे नहीं रहा गया। उन्होंने कहा बड़ा भारी अनर्थ है। स्वामी जी नीचे बैठे हैं और इनकी खोपड़ी पर एक बंदर बैठा है और बैठे नहीं, अपना पूछ के सिर पर लटका दिया। इतनी तमीज नहीं बैठने की, मतलब मैया ने क्रॉस को चल गया। हे रघुनाथ, हे प्रभु, भगवान ने कहा बोले किसी को इतना सर पे मत चढ़ा दो कि सर पे लग जाए। आप राजा हैं, नीचे बैठे हैं और ये सेवक बंदर आपकी खोपड़ी पर बैठे हैं। राम जी देखे अब भाव जगत में बोले ठीक तो बैठे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, ये राम है। मैया ने कहा सेवक तो स्थान नीचे होता है, स्वामी का ऊपर। भगवान ने कहा ये सेवक है लेकिन बंदर सेवक है और बंदर नीचे जमीन पर नहीं बैठते, ये तो वृक्ष पर ही बैठते हैं। तो ये पेड़ पर बैठा, कोई दिक्कत नहीं। मैया ने कहा बैठा है तो ठीक है, लेकिन अपनी पूंछ आपके चोटी पर लटका दिया है, ये नहीं देख रहे हो? भगवान ने देखा तो पूंछ लटक रही थी। राम जी ने कहा लेकिन ये भी ठीक है। बोले ये क्या ठीक है? बोले हे देवी, अरे ये बंदर बहुत बढ़िया है, अच्छे से बैठा है और अपनी पूंछ हमारे सर पर लटका दिया। बोले तब? बोले बंदर की ममता उसकी पूंछ पर होती है। पूंछ लटका करके मानो ये बंदर अपने जीवन के सारी ममत्व को, सारी ममता को मुझे दे दिया है। अब हे राम जी, हमें कोई और ममता नहीं है। कभी के ममता पूंछ पर है, बंदरों की ममता तो पूछे पर होगी, इसलिए हमको दे दिया तो हम इसकी सेवा से प्रसन्न हैं। बोले प्रभु तरु तर कपिडारी पर और किए आपो समान और तुलसी कहूँ राम सो आज साहिब शील निधान। राम जैसा शील का खजाना सदाचारी कहाँ साहब मिलेंगे? चूंकि भगवान थोड़ी मोड़ी गलती देख रहे नहीं। अरे रहतन प्रभु चित चूक रहतन प्रभु चित चूक रहतन प्रभु चित चूक रहतन प्रभु करत सुरत सय भाग भगवान अपने भक्तों की थोड़ी मोड़ी गलती पर ध्यान नहीं देते। इसलिए अगर भगवान से प्रेम करते हो और कुछ गलती हो जाती तो डरने की जरूरत नहीं, उतना ठाकुर संभाल लेंगे, क्योंकि आप उनके हैं ना। मामला बन गया। शबरी ने कहा सुनो, इसलिए राम जी सुग्रीव मिल जाएंगे, दोनों एक दूसरे के दुख को हाथ बांधेंगे, बताएंगे, सब काम बन जाएगा। और शबरी ने कहा अगर सुग्रीव राम जी की कुछ मदद नहीं कर पाएंगे तो सुनो, मैं सुग्रीव के पास तो बहाने से भेज रही हूँ। बोले तब? बोले अगर राम जी सुग्रीव से मिल जाएंगे तो सुग्रीव के मंत्री के रूप में और बैठे हैं। बोले कौन है? बोले वह है श्री हनुमान जी और उनसे राम जी का संबंध बन जाएगा। बोले तो क्या होगा? तब तो सब काम ही हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी काम संसार में असंभव नहीं है। शबरी ने कहा इसलिए सुग्रीव के बहाना है, मेन भेंट मुलाकात तो हनुमान से करानी है ना, और उन्हीं के मंत्री हैं, उन्हीं के पास रहते हैं, और जैसे जाएंगे तुरंत हनुमान जी मिल जाएंगे, और जब हनुमान जी मिल जाएंगे तो कवन सुकाज कठिन जग माही, 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 जो नहीं हो
है? कोई इधर उधर चला गया, हनुमान जी धन्यवाद है मेरा, ये कहीं गए ही नहीं, है कि नहीं? हाँ? अरे ऐसे आप लोग या तो जान के ऐसा ऐसा करिए, नहीं ऐसा ऐसा करिए। हनुमान जी है कि नहीं है? हनुमान जी सबके यहाँ है, सबके कथा में रहते हैं। तुलसी ने लिखा जी सादर सुनहि नरवर भागी, जो भगवान की कथा प्रेम से सुने बड़भागी है। और श्री हनुमान जी, अच्छा एक बात बताओ, आप कितनों बड़भागी हैं, लेकिन क्या हनुमान जी जैसे बड़भागी हैं? नहीं। क्यों? और मायने नहीं, एक मायने में जी, जैसे इस समय जब जीवन नगर मानस मंदिर में कथा चल रही है और आप कथा के प्रेमी हैं, तो आप यही कथा में बैठे हैं, तो आप यही भी कथा सुन रहे हैं कि और भी मान लीजिए धनबाद के आसपास जो कथा होती होगी उसको भी आप सुन रहे हैं? आप केवल यही भी सुन रहे हैं। लेकिन हनुमान जी तो महाराज जी यहाँ भी सुन रहे हैं, और यहाँ से 10-20 किलोमीटर दूर अगर और कहीं कथा हो रही होगी तो वहाँ भी सुन रहे होंगे। और यही वही नहीं, भारतवर्ष में चाहे जहाँ जहाँ कथा हो रही होगी, श्री हनुमान जी सबकी कथा में पहुँचते हैं और आसन पर बैठते हैं और वाद्योपांग भगवान की कथा सुनते हैं। हम नहीं कह रहे, भगवान व्यास बोल गए, सही यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्ति पांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है हनुमान जी वहाँ वहाँ विराजमान रहते हैं। इसलिए हम कितनों बड़भागी हैं, लेकिन हनुमान समय नहीं बड़भागी, नहीं हो राम चरण अनुरागी, नहीं हो राम चरण अनुरागी। हनुमान जी जैसे बड़भागी नहीं है। एक बात, दूसरी बात, जब राम जी अयोध्या छोड़ करके साकेत जाने लगे, बड़े ध्यान से सुनना, तो श्री राम जी साकेत जाने लगे, सबका रिजर्वेशन हो गया, गाड़ियां सब बिल्कुल ठीक ठाक, बाई आनी तैयार हो। हनुमान जी को बुलाए, हे हनुमान। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु श्री राम। बोले आओ, ये बताओ तुम यही अयोध्या में रहोगे, साकेत भी चलोगे? श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु यहाँ तो मैं देख लिया, साकेत नहीं देखा हूँ, हम भी चले चले। तो राम जी ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारा भी रिजर्वेशन करवा देता हूँ, मामला लंबा है, सीट क्लियर रहेगी तो ठीक रहेगा। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, लेकिन भगवान ने कहा, लेकिन क्या है? बोले कुछ चीज हमको बता दीजिए तब चल। बोले क्या? बोले जहाँ आप साकेत वैकुंठ हमको ले चलोगे, ये बताओ वहाँ क्या क्या मिलता है? भगवान ने कहा, वहाँ बहुत कुछ मिलेगा, दिव्य स्वर्गीय सुधा रहेगी, चार भुजा रहेगी, न बूढ़ापा आएगा, न कभी मरोगे, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, आनंद ही आनंद रहेगा, परम तृप्ति का अनुभव करोगे। हनुमान जी ने कहा, इसे फर्जी मत बताओ। और राम जी ने कहा, फर्जी ने? बोले और क्या? ये सब तो हमको पहले में मिल गया। बोले पहले मिल गया? बोले कौन दिया? बोले हमारी मैया ने दिया। बोली अरे अजरा हमारा गुना और निधि सोत हो करहु बहुत रघु नायक छो। मैया ने अजर अमर हमको पहले बना दिया। तो राम जी ने कहा, चलो बड़ी बढ़िया, लेकिन चिंता मत करो, वहाँ तो सब तुम्हें जो चाहा। भगवान हनुमान जी ने कहा, एक प्रभु। बोले क्या? मुझे धन वैभव किसी सिद्धि की भी जरूरत नहीं है। बोले काहे? मैया ने दे दिया। बोले कब दे दी? कहे दे दी महाराज। कहाँ दे दी? लंदन में दे दी। अरे अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि
मैया ने सब मुझे दे दिया, हमारे काम की चीज बताओ। तो राम जी ने कहा पता नहीं आपके काम को क्या है और क्या बताएं। हनुमान जी ने कहा जो मैं पूछूं वो बताओ, इधर उधर काहे भरमाते हो। भगवान ने कहा क्या? बोले एक बात बता दूं आपसे। बोले क्या? बोले ये सब मत बताओ, हमको ये बताओ अगर मैं साकेत वैकुंठ चलूंगा तो वहां आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इतना सुनना रहा राम जी इधर उधर देखने लगे। बोले हे अंजनी लाल एक बात कान खोल करके सुन लो, वहां तो सब कुछ मिल जाएगा लेकिन स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः। ये कथा का रस वहां नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु हमारा रिजर्वेशन कैंसिल। बोले क्या? बोले जहां आपकी कथा नहीं रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगा। राम जी ने कहा जब मैं जान गया मुझसे ज्यादा प्रिय आपको मेरी कथा है। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु आप भी प्रिय हैं, आप न होने तो कथा कैसे होती है? आप हैं तभी तो कथा है। और हनुमान जी की तरफ देख करके बोले तो चलो मेरे साथ। बोले नहीं चलूंगा। तो बोले मैं जान गया आप ज्यादा कथा से नहीं, कथा से प्रेम करते हो मुझसे नहीं करते। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु मैं आपसे भी करता हूँ। बोले चल क्यों नहीं गए हो? इतना सुनना श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु सच बता दूं? बोले हाँ, अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो वहां केवल आप मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा। हनुमान जी की तरफ देख करके बोले हाँ बात तो ठीक है। अब बोले हे प्रभु जहां आपकी कथा होती रहेगी अगर मैं वहां रहूंगा तो वहां आप भी मिल जाओगे, आपकी कथा भी मिल जाएगी। भगवान ने कहा मैं वहां नहीं मिलूंगा, कथा भले मिल जाए मैं नहीं मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा काहे नहीं मिलोगे? आप बोले हो कि मैं वहीं रहूंगा। भगवान ने कहा मैं नहीं बोला हूँ। अरे बोले हमसे नहीं बोले हो? नहीं, नारद बाबा से बोले हो। नारद जी ने आपसे प्रश्न कर दिया हे प्रभु आप कहाँ रहते हो? तो आप कहे थे कि ना हम बसामि वैकुंठे अरे योगी नाम हृदये न चा मद भगता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद न मैं वैकुंठ में रहता हूँ न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणानुवाद करते हैं मैं वहीं आकर के रुक जाता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जहाँ आपकी कथा होती रहेगी वहाँ आप भी मिलोगे और आपकी कथा भी मिल जाएगी। इसलिए ये हनुमान अब नहीं जाएगा। याद रखो हनुमान जी को कथा कितनी प्रिय है, स्वयं भगवान को छोड़ देते हैं लेकिन भगवान की कथा को। तुलसी बाबा हनुमान चालीसा में दिए महाराज हरे रामचरित सुनबे को रसिया रामचरित सुनबे को रसिया तो राम जी ने कहा हे हनुमान मैं मान गया कि तुम अब नहीं आओगे। ये बताओ तुम भारत में कब तक रहोगे? ये बताइए आप भारत में कब तक रहोगे? श्री हनुमान जी ने कहा हे प्रभु मेरा नाम सुरेंद्र है। बोले क्या? मैं ऐलान कर रहा हूँ। बोले बताइए। बोले भारतवर्ष की धरती पर जब तक हे राघव राम आपकी कथा होती रहेगी हनुमान भारत को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं, यही रह जाएगा। जब तक पूरे भारत में आपकी कथा चलती रहेगी एक भी बंदा देश में रहेगा हनुमान आपकी कथा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो सच्चाई तो ये है कि हनुमान जी इसलिए रुक गए कि धनबाद जब जीवन नगर में जब कथा होगी तो कौन सुनेगा, यहाँ सुनने के लिए हनुमान जी रुक गए। बोलिए हनुमान जी महाराज के। इसलिए हनुमान समय नहीं कर भागी हनुमान
मानस में कोई पात्र नहीं है महाराज। संत तुलसी हमारे कहते शबरी ने कहा सुनो, इसलिए राम जी जाएंगे सुग्रीव से मिल जाएंगे, तो सुग्रीव तो बहाने हैं, मिल जाएंगे हनुमान जी, और हनुमान जी जब मिल जाएंगे तो जिनके जो काम ना बनते रहे वो भी सब अपने आप बन जाते हैं। और ये सही बात है, श्री हनुमान जी की कृपा जिन पर हो जाए फिर और किसी की कृपा की जरूरत है ही नहीं। अखिल ब्रह्मांड में नहीं 14 भुवन में श्री हनुमान जी से बलवान शारीरिक बल में कोई नहीं है। विचार करना, बच्चे हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री हनुमान जी महाराज से ज्यादा बल पूरे समूचे ब्रह्मांड में 14 भुवन में किसी के पास न स्कंद बुलाने का प्रमाण है। हनुमान जी के पास कितना बल है धनबाद वाले जानते हैं? याद रखना, एक हाथी में जितना बल होता है, एक हाथी में जितना बल होता है, ऐसे एक सामान्य हाथी में जितना बल होता है 1000 हाथियों में मिला करके जितना बल होगा उतना बल एक दिग्गज में होता है। दिग्गज बहुत बड़ा हाथी होता है, तो जल्दी कहीं दिखता नहीं, दिशाओं के अंत में दिखता है। तो एक दिग्गज में 1000 हाथियों का बल होता है। विचार करना, और 1000 दिग्गज में जितना बल होगा उतना एक देवराज इंद्र के ऐरावत में बल होता है, और 1000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना इंद्र के वज्र में बल होता है, और 1000 इंद्र के वज्र में जितना बल होता है उतना हनुमान जी के एक रोग में होता है। इतने भगवान हनुमान जी हैं। अब आपको अनुमान लग गया होगा, श्री हनुमान जी से बलवान शारीरिक बल में कोई नहीं है महाराज। सबसे ज्यादा हनुमान जी है, दूसरे नंबर पर शारीरिक बल में शेषावतार भगवान बलराम है। बलराम के पास भी जितना शारीरिक बल था भीम वगैरह दुर्योधन किसी के पास नहीं, सब द्वापर है। दूसरे नंबर पर बलराम है, और बलराम के बाद तीसरे नंबर पर अगर पृथ्वी पर किसी के पास शारीरिक बल है तो वो बड़े भैया भीम के पास है। ध्यान देना, इनमें भी हनुमान जी सर्वोत्तम है। ये पृथ्वी के सबसे बड़े बलवान श्री भीम जी हैं। वह हनुमान जी की पूछ नहीं उठा पाए, कथा तो आप सब लोग जानते ही हैं। और ये आप तो कई बार बद्रीनाथ गए हैं, ये रामानुजदास भी कई बार बद्रीनाथ जाने का अवसर पाया। जब आप हनुमान चट्टी बीच में पड़ती है, बद्रीनाथ के पहले हनुमान चट्टी आती ना, वहाँ वही वो स्थान है जहाँ श्री हनुमान जी रास्ते में बैठे रहे और भीम आगे ब्रह्म सरोवर में जाकर के कमल लाने के लिए जा रहे थे, तो वहीं हनुमान जी अपना पूछ फैला दिए, भीम उठा नहीं पाए। अनुभव लगेगा, विचार करना, श्री हनुमान जी इतने बलवान है महाराज। इसलिए हनुमान जी नहीं गए, शबरी ने कहा मिल जाएंगे तो सब काम हो जाएगा। एक सच्ची घटना आपको बता दें, तीर्थराज प्रयाग की माघ मेला लगा था, एक पति पत्नी दोनों नहाने गए। महाराज नहाने गए, मेले में रुक गए, भीड़ ज्यादा हो गई, पत्नी गायब हो गई, बिछड़ गई। चाहे पत्नी बिछड़ गई, चाहे पति बिछड़ गए, दोनों लोग बिछड़ गए, मेले में खो गए। अब जब खो गए तो बेचारा पत्नी अपने पति को खोज रही, तो पति अपनी पत्नी को खोज रहा। पति बेचारा खोजते खोजते रोने लगा, बोला श्रीमती जी नहीं मिलेगी तो मैं कैसे लौटूंगा। रोते हुए जा रहा था, रास्ते में श्री राम जी का मंदिर मिल गया, पुजारी बैठा था। बोले हे भैया ये बताओ कहाँ है तुम? माघ मेले में आकर के रो रहे भाई, प्रयाग में रोने की क्या जरूरत, यहाँ से भक्ति आप रो रहे हो। उसने रोते हुए कहा मैं खोया पाया केंद्र में अनाउंसमेंट कराया, क्या बताओ मेरे भैया, इसी मेला में मेरी पत्नी खो गई। हो अच्छा, हाँ भाई काम तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो बोले तो आप कुछ बताओ कैसे मेरी पत्नी मुझे मिलेगी।
मैं ऐसे जानता तो मैं माघ मेला स्नान नहीं करने में जाता। विचार करिएगा, राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा सुनो, भगवान राम सबकी पत्नी से सबको मिला देते हैं। सुग्रीव की पत्नी गायब हो गई थी, राम जी से मिल गए, उनकी खोई पत्नी को मिला दिए। राम जी सबकी पत्नी को मिला देते हैं। राम जी जोड़ने का काम करते, तोड़ने का काम नहीं करते। बोले तब, बोले राम जी के मंदिर में लड्डू चढ़ा दो, ठाकुर राम की कृपा हो जाएगी, तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। मरता क्या न करता, जब उसने दिमाग लगाया सब गड़बड़ हो गया तो 10-12 किलो लड्डू वैसे ही है गया। बढ़िया दुकान से बढ़िया बेसन वाला मोतीचूर लड्डू फर्स्ट क्लास 10 किलो महाराज पैक करवाया और सुबह सुबह रोते हुए लेकर के राम जी के मंदिर को जा रहा था। और रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पर गया और हनुमान मंदिर के पुजारी मिल गए। देखे गए सुबह सुबह गजब कोई ग्राहक जा रहा, लड्डू लिया था। हे भैया है इधर आओ, आ जाओ। उसने सोचा फंस जाए तो कागज बन जाए, इधर आओ आओ। आ गया, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले बस समय बर्बाद करो, हमारी पत्नी मेला में गायब हो गई, यही लड्डू लेकर के चढ़ाने जा रहा हूँ। बोले कहाँ? कहे राम जी के मंदिर में। पुजारी ने कहा आप अकल के दुश्मन ही लगते हो। बोले काहे? अरे बोले अगर जरा से अकल होती तुमको, ये राम जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाओ तो क्या होगा? बोले राम जी हमारी पत्नी मिला देंगे। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने कहा राम कथा धनबाद में सुने हो कि नहीं सुने हो? कहने सुने तो नहीं है, तो कहें तब सब गड़बड़ हो रहा। एक बार अगर राम कथा सुन लेते तो तुम्हें पता चल जाता। बोले क्या? बोले राम जी आपकी पत्नी मिला देंगे। उसने कहा पुजारी तो यही कह रहे थे, गजबे आदमी हो तो इतना तो समझना चाहिए, जो राम जी अपनी पत्नी को खोजबीन खुद नहीं कर पाए तो तुम्हारी कैसे मिला देंगे? राम जी अपनी पत्नी खोजे। और उसने कहा कि नहीं खोज तो नहीं पाए। और कहे राम जी की पत्नी को कौन खोजा? कहे हनुमान जी ने खोज लिया। तो हनुमान जी के मंदिर पुजारी ने कहा इतने अकल लगाए होते, राम जी की पत्नी 7 समुद्र पार थी, 100 योजन दूर लाग गए और वहां से जाकर के खोज खबर लेकर के हनुमान जी चली गए। तो हार पे जो बेलोए में हो कहे हाथ तो कहे उधर मत जाओ, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। अगर हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो ये सीता जी की खोज लंका से कर दिए, आपकी प्रयाग में खोजना है खोज देंगे। ये तो बड़ी जल्दी के काम है और ये सच्ची घटना है। हमारे यहाँ एक कथावाचक में बताते हैं, हंसी में नहीं बोल रहे। उस आदमी ने मंदिर वहां जाना छोड़ दिया और हनुमान जी के चरणों में लड्डू डाल दिया और गिर करके लगा रोने। पुजारी ने कहा मंदिर की परिक्रमा कर लो। और जैसे हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे थे उसी परिक्रमा मार्ग में श्रीमती जी मिल गई। बोले हनुमान जी महाराज के। पत्नी ने कहा हम आपको खोज रहे थे। पत्नी ने कहा हम आपको खोज रहे थे। बोले हम आपको पाने के लिए लड्डू चढ़ाए तब हनुमान जी मिलाए। ये हनुमान जी की कृपा है महाराज। ये श्री कवन सुकाज कठिन जग माही, इसलिए हनुमान जी अगर मिल जाएंगे तो सब काम बन जाएगा। राम जी आगे गए और किष्किंधा श्री हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में मिले। बहुत लोग कहते हैं ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय वेशधारी भगवान राम को काहे श्री हनुमान जी प्रणाम कर लिए। तो हनुमान जी तो कोई मानव है नहीं, न हनुमान जी कोई ब्राह्मण है। हनुमान जी तो साक्षात रुद्र देह तजिने बस अजुबानर भे हनुमान। भगवान शंकर है इसलिए तो जान ही रहे थे कि राम जी हैं। उस भाव से भी जाकर के प्रणाम कर लिए। और दूसरा भाव ये भी है कि क्षत्रिय वेश नहीं है,
तपस्वी का वेश है, और तपस्वी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, तपस्वी को हमेशा ब्रह्म होता है। श्री हनुमान जी मिल गए, संस्कृत भाषा में बोलते हैं, हिंदी में नहीं, क्योंकि नौ व्याकरण के विद्वान हनुमान जी महाराज हैं, बहुत बड़ा इनका ज्ञान है। तो राम जी कहते इतनी सुंदर संस्कृत बोल रहे हो, हे ब्राह्मण देवता तुम कौन हो? सब परिचय होता है। और जब भगवान को पहचान गए तो प्रभु पहचानी पर गई चरना, हसो सुखमा जाई नहीं वरना। कभी कभी घटना घट जाती है। शंकर जी कथा सुना रहे और शंकर जी हनुमान जी है, तो हनुमान जी के रूप में जब राम जी के चरणों में गिर गए तो शंकर जी की कथा रुक गई। हाँ, सुंदर कहानी में लिखा गया, सब लोग पाठ करते होंगे, कथा बंद हो गई। मैया ने कहा सुनाओ, बोले हाँ अच्छा सुना रहे, घबराओ। बोले हम तो पीछे में कथा बंद कर दी। तो इनसे पूछा गया काहे ऐसा हुआ? शिव जी ने कहा देखो, एक रूप में मैं प्रभु के चरणों में गिर गया और जब रस मिलने लगा कथा ही भूल गई महाराज। प्रभु पहचान करो नहीं चरना, सो सुकुमा जाए नहीं वरना। और जब गिर गए और प्रणाम कर लिए, कथा बंद हो गई। तो तुलसी ने लिखा दोबारा शंकर जी अपने मन को खींच करके और सावधान करके तब कथा कहने लगे। हरि सावधान मन कर पुनि शंकर, और आगे कहनो कथायति सुंदर। और उठा करके हनुमान जी को हृदय से लगाए, हे हनुमान तू चिंता मत कर, अब मैं मिल गया। भगवान ने कहा यकमय, हनुमान जी ने कि यकमय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारो दीन बंधु भगवान। भगवान ने कहा अगर मैं भूल गया होता तो तुझसे कैसे मिलता महाराज। श्री हनुमान जी महाराज को उठा करके छाती से लगाई, मारे संकोच के मारे। हनुमान जी ने कहा मैं मंद हूँ। तो बोले ठीक तो है तुम्हारा मंद गुण है? बोले काहे? बोले तुम पुत्र किनके हो? हनुमान जी ने कहा मैं पवन का पुत्र हूँ। तो बोले जब पवन मंद मंद बहती है तो सबको सुंदर लगती है, और जब तूफान बन जाती तो हर व्यक्ति बचने का प्रयास करता है। इसलिए आपका मंद होना है, आपका गुणकारी है, गुणवान होना है? अब आप कह रहे हो मैं मोह के वशीभूत हो गया हूँ। हे हनुमान तुम मोह के वशीभूत जरूर हो, लेकिन तुम्हारा मोह जो है वो जीव के कल्याण के लिए है, ना कि अपने कल्याण के लिए है। इसलिए मोह भी ठीक है। कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं बड़ा कुटिल हूँ। तो राम जी ने कहा जब आप कुटिल हो तो हम भी तो कुटिल हैं। बसंत विभंगी लाल कन्हैया के रूप में भगवान भी टेढ़े ही रहते हैं। तो बोले कुटिल में तो कुटिले मैच करता है। अब बोले मैं अज्ञान हूँ। हनुमान जी की तरफ देख कर बोले अज्ञान की स्थिति में इतना इस लोग बोल रहे हो, इससे बढ़िया तुम अज्ञानी बने रहो तो ठीक है। ऐसा तुम चिंता मत करो। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप भूलोगे नहीं। लक्ष्मण थोड़ा खड़े हैं पीछे, दोनों लोगों की बात को देख रहे हैं। हनुमान जी की तरफ देखकर राम जी ने कहा ए अंजनी लाल तुम अब चिंता मत करो, मैं मिल गया हूँ। बोले काहे? कहे सुनो कपि जी मानसी सुनो कपि जी मानसी मम प्रिय लक्ष्मण और जैसे घना कहे कि हे हनुमान तय मम प्रिय लक्ष्मण के दोना, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। लक्ष्मण एकदम नाराज, हम इधर देख रहे उधर देख रहे, महाराज कुछ समझे में नहीं आ रहा। ऐसे सब झुका लिए और झुका करके बगल खड़े हो गए। राम जी ने कहा क्या हुआ? लक्ष्मण ने कहा प्रभु सही पहचान तो आज है आपकी हो पाई। हाँ भगवान ने कहा हमारी क्या पहचान हुई? बोले अगर पूछिए सच तो पहलू दिया।
आम जैसा बहरूपिया मैंने नहीं देखा। और राम जी ने कहा क्या मतलब रहा? बोले अभी 10 मिनट मिले एक बंदर हो गया और इस बंदर को आप लक्ष्मण से दुगना प्रिय बता दिए। राम जी ने कहा हाँ बोल तो दिया। बोले हे भैया जब से जन्म लिया आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। बोले क्या मतलब रहा? बोले बाहर हिते निज हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी और गुरु पितु मातु न जानम ताहु। हे नाथ मैं आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, लेकिन 10 मिनट मिले एक बंदर हो गया और ये बंदर लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो गया। राम जी ने कहा हाँ हनुमान, हाँ लक्ष्मण हनुमान जी मुझे आपसे दुगनी प्रिय है। अब तो लक्ष्मण बिल्कुल नाराज हो गए। बोले लक्ष्मण तुम इनको पहचान नहीं रहे हो? लक्ष्मण ने कहा मैं इनको नहीं पहचान रहा, आप बताओ कौन हो? तो बोले ऐसा है ये सामान्य नहीं है। बोले कौन है? बोले हे लक्ष्मण तुम इनके गले के हार हो। बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान देकर सुनना। बोले कौन है? बोले तुम इनके गले के हार हो। अच्छा हार चाहे जितना कीमती हो उसका कीमत केवल सुनार की दुकान पर ही होता है। होता कि नहीं होता? कोई हार चाहे लाखों करोड़ों आप बनवा लो, आपकी अलमारी में भरा कोई कीमत है कोई मतलब नहीं। जब आप स्वर्णकार की दुकान पर ले जाओगे तब उसका कीमत लगेगा। लेकिन अगर उसी हार को कोई व्यक्ति धारण कर लिया तो हार की कीमत होगी नहीं, कीमत धारण करने वाले की हो जाएगी। हार की तो जो कीमत है वो तो ऑलरेडी हमेशा बराबर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो धारण करेगा कीमत उसी की बढ़ जाती। लोग कहते महाराज ये इतना कीमती है, ये बहुत बड़े पोजीशन वाले व्यक्ति हैं, इतना महंगा हार धारण करते, इसलिए बड़प्पन उस व्यक्ति का होगा, हार का नहीं। हार तो कीमती है, दुकान में कीमत लग जाएगी। तो लक्ष्मण को बोले कि हे लक्ष्मण तुम इनके गले के हार हो। लक्ष्मण ने कहा मैं कैसे मान लूं कि मैं इनके गले का हार हूँ? बोले इनको नहीं जान रहे? बोले ना। बोले हे लक्ष्मण ये साक्षात भगवान महादेव हैं। लक्ष्मण ने कहा सच में भैया? बोले हाँ। कहे राम सरिस सेवा समुझे कर बजी अनुमान पुरखाते सेवक भये आज हरते भे हनुमान। आज वही शंकर जी हनुमान बन करके आए और ये बताओ तुम कौन हो? बोले हम शेष हैं। बोले शेष नाग जैसे सैकड़ों नागों को अपने गले में लपेट करके घूमते रहते हैं, इसलिए तुम हार हो, ये हार धारण करने वाले हैं, तो तुमसे ज्यादा कीमत हुई कि नहीं हुई? लक्ष्मण ने कहा बोले इसलिए मैंने कह दिया तय मम प्रिय लक्ष्मण से तुमना तय मम प्रिय लक्ष्मण से तुमना और अगला भाव लीजिए। बोले हे लक्ष्मण तुम नहीं जान रहे हो, मैं जान रहा हूँ। बोले भैया आप क्या जान रहे हो? बोले हे लक्ष्मण वन में तुम्हारी असावधानी से प्यारी सीता का हरण हुआ। जंगल में वन में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम कोई कुछ भी कहे मत कहीं जाना, लेकिन तुम बहकावे में आ गए, मारीच की भाषा को सुन लिए और आप सीता को छोड़ करके चले गए। लक्ष्मण ने कहा हाँ भैया गलती तो हो गई। बोले हे लक्ष्मण तुम्हारे असावधानी से सीता का हरण हुआ और इन्हीं की सावधानी से दोबारा जानकी का वरण होगा। तो तुम्हारी असावधानी से सीता गायब हो गई और यही सावधानी पूर्वक जानकी को खोज करके मुझसे मिला देंगे। तब मैंने इनको कह दिया कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते तुमना तय मम प्रिय तय मम प्रिय लक्ष्मण ते तुमना तय मम प्रिय लक्ष्मण अब थोड़ा आश्वस्त हो गए। अब बोले हे लक्ष्मण एक
तुम्हें मालूम नहीं है, ये सामान्य नहीं है। बोले कौन है ये? राम जी कह रहे हैं अगर इनको जानना चाहते हो तो बता दूं। बोले बताओ। बोले हे लक्ष्मण मैं रघुवीर हूँ और तुम वीर हो। हाँ बोले ये तो महावीर बिन हनुमाना, महावीर बिन राम जासु जस आप बताना, राम जासु जस आप महावीर है। लक्ष्मण ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले मैं वीर हूँ, आप रघुवीर हैं, महावीर कैसे हो गए? हमसे आपसे बलवान धरती पर कौन होगा? राम जी ने कहा अभी नहीं जान पाए। बोले ना। बोले हे लक्ष्मण आपको तो पहले जान लेना चाहिए। बोले क्यों? बोले तुम वीर हो और मैं रघुवीर हूँ। कहे हाँ भैया तो बात सही है। तो बोले इस बात को यूं समझ लीजिए कि अपने एक कंधे पर वीर को और दूसरे कंधे पर रघुवीर को जो बैठा करके और धार मार जाए वही तुम महावीर है। ये महावीर बिनु हनुमाना और राम जासु जस आप बताना। इसलिए श्री हनुमान जी महावीर है। और जब महावीर है और मैं रघुवीर हूँ तुम वीर हो तो तय मम प्रिय लक्ष्मण से ढूंढना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से ढूंढना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से ढूंढना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से ढूंढना। और हे लक्ष्मण एक भाव और सुन लो। बोले क्या? बोले दुनिया भर के तो काम करवे करेंगे, हमारा बहुत काम करेंगे, सीता जी की खोज खबर लेंगे। बोले तब लेकिन एक दिन ये ऐसा आएगा कि यही हनुमान तेरे प्राण के बचैया है, यही हनुमान तुम्हारे भी प्राण को बचाएंगे। लक्ष्मण ने कहा सच में भैया। बोले एक दिन ऐसा होगा तुझे बांध लगेगा और तुम मूर्छित हो जाओगे तो लाख योजन दूर जाकर के धौलागिर से संजीवनी बूटी ला करके और आपको जीवित कर देंगे। जो आपका भी प्राण बचाए, जो आपका भी प्राण रक्षक है, क्या वो आपसे दुगना प्रिय नहीं है? लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल है। तो हनुमान जी की तरफ देखकर राम जी ने बोल दिया तय मम प्रिय लक्ष्मण से ढूंढना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से ढूंढना, सुनपति जी मानस जनना, सुनपति जी तय मम प्रिय लक्ष्मण से ढूंढना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से ढूंढना। बताइए जो इस तरह के हनुमान जी हैं तो वह धन्य लक्ष्मण वर भागी और राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण वर भागी है लेकिन महादेव ने कहा लक्ष्मण वर भागी तो है ये है लेकिन हनुमान समय नहीं पर भागी, हनुमान समय नहीं पर भागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी। अब इत सिद्धम अब हुआ लक्ष्मण वाला एक भाव सिद्ध हो गया कि हनुमान जी जैसे लक्ष्मण वर भागी नहीं है। अब ऐसे है और जितने पॉइंट में बोले थे सब पर इतनी लंबी लंबी कथा है लेकिन एक एक लाइन में आप मान लीजिए। जैसे जो भगवान की कथा सुने हुए वरभागी हैं लेकिन हनुमान जी जैसे वरभागी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी मनुष्य एक ही जगह कथा सुनेगा और हनुमान जी एक ही टाइम पर एक ही समय पर अलग अलग मंचों पर लाखों मंचों पर कथा सुन लेंगे और सब जगह हनुमान जी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। तो इन जनरल श्रोताओं से भी हनुमान जी वरभागी हैं। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया बात रही। से
सेवकों ने कहा, बंदरों ने कहा कि हम सब सेवक अति बड़भागी। लेकिन हनुमान जी को कहा गया कि हनुमान जी जैसे बड़भागी नहीं है। तो पूछा गया, ये बंदर बानर भालू जो भी रहे, ये भगवान के चरणों के अत्यंत अनुरागी रहे, प्रेमी रहे और बड़भागी रहे, तो इनमें हनुमान जी की कौन खासियत थी जो हनुमान जी इनसे ज्यादा बड़भागी निकल गए? तो बाद में यही बात सिद्ध हो गई है कि ये सारे बंदर भगवान की मदद किए, लेकिन जब श्री अवध आए तो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में जितने बंदर थे, भालू थे, रीछ थे, सबको भगवान सबके घर भेज दिए। लेकिन हनुमान जी और कहीं नहीं गए, ये तो राम दरबार में ही रह गए। तो अब ऐसे समझ लीजिए, ये जितने रीछ, बंदर, बानर, भालू थे, क्या ये हनुमान के समान बड़भागी हैं? सबका संगीत एक दिन छूट गया, लेकिन राम जी का बना रहा। कुछ लोगों ने मुकदमा कर दिया। मुकदमा क्या कर दिया? लोगों ने कहा, जब सबको आपने हटा दिया तो हनुमान जी को हटा दिया। जब सबको आपने अपने अपने घर भेज दिया तो हनुमान जी को भेजो। राम जी ने कहा, एक कठिनाई है। बोले, कठिनाई क्या है? बोले, कठिनाई ये है कि जिनको जिनको घर भेज दिए उनके पास घर खरीद। बोले, तब और कहे हनुमान जी के पास घर नहीं है तो इनको किस घर में भेजे? विचार करिए। बोले, सुग्रीव को मैं भेज दिया तो सुग्रीव के पास किष्किंधा का घर था, विभीषण को भेज दिया, लंका का घर था, और हम अयोध्या में रहने लगे, हमारा अयोध्या वाला घर था। इनके पास कोई घर नहीं तो किस घर भेजेंगे? श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु काहे ऐसा कहते हैं? बोले, मैं सही कह रहा हूँ। हे अंजनी लाल, मैंने सुग्रीव को एक पद दे दिया, कौन? किष्किंधा का पद दे दिया। मैंने विभीषण को लंका का पद दे दिया और स्वयं अयोध्या का पद ले लिया। लेकिन अब आपके पास, हमारे पास अब कोई पद बचा है, अब आपको कौन सा पद दो? मदद हमारी सुग्रीव ने भी की, तो मैंने किष्किंधा का पद दिया, विभीषण ने की, उनको वहां दे दिया और स्वयं अयोध्या का पद ले लिए, और सबसे ज्यादा तो मदद तुमने किया, तो अब तुमको कौन सा पद दे? तो हनुमान जी ने कहा, काहे? हमें अब किसी पद की जरूरत नहीं है। तो राम जी ने कहा, हे हनुमान, हम सोच रहे हैं हमारे पास अयोध्या का एक पद है। तो हनुमान जी ने कहा, तो अच्छी बात तो है। तो राम जी ने कहा, अगर तुम तैयार हो जाओ तो हम तुमको अयोध्या का पद दे दें, आपको अयोध्या का राजा बना दें और आराम से हम अयोध्या में अपने महल में वास करें और राजा तुम ही बन जाओ। हनुमान जी तुरंत लेट करके चरण पकड़ लिए। बोले, हे रघुनाथ, मुझे अयोध्या का पद नहीं चाहिए। एक नहीं, दोनों हाथों से दोनों राम जी के पद पकड़ लिए और बोले, प्रभु हम तो सबसे ज्यादा फायदे में हैं। बोले, क्या? बोले, किष्किंधा का एक पद आपने सुग्रीव को दे दिया, विभीषण को लंका का एक पद दे दिया, स्वयं आप अयोध्या का एक पद लिए हैं, लेकिन जरा नीचे देखो, ये हनुमान, हे राघव, आपका दोनों पद ले लिया है। बोले हनुमान जी महाराज के। अब हनुमान को और किसी पद की जरूरत नहीं है। मानो नहीं गोस्वामी तुलसीदास खड़े रहे और मानस में प्रमाण दे दिए। बोले, हनुमान समय नहीं बरसाती, हनुमान समय नहीं बरसाती, नहीं तो राम चरण मुरारी, नहीं तो राम चरण मुरारी। हनुमान जी जैसा बड़भागी पूरे मानस में कोई नहीं है। चलिए, ये भी बात हो गया, ठीक है ना? आगे और बढ़ा जाए तो बंदर, बानर, भालू भी हनुमान जी जैसे बड़भागी नहीं बने। थोड़ा और आगे बढ़ो। बोले, क्या कहे महाराज? अतिशय बड़भागी चरण लागी। अहिल्या अतिशय बड़भागिनी है, चरण को पकड़ ली है। तो तुलसी ने लिखा, हे अहिल्या बड़भागिनी है, लेकिन हनुमान जी जैसी है। महादेव ने कहा, नहीं। बोले, कहा है? कहे, गई पति लोक आनंद भरी। अरे अहिल्या जब भगवान के चरणों से लिपटी तो भगवान ने
चरण में स्थान नहीं दिया। बोले तब बोले अहिल्या भगवान के चरण से लग करके अपने पति के लोक को चली गई, लेकिन श्री हनुमान जी किसी भी लोग को नहीं गए, वो तो राम जी के चरण में ही रह गए। हनुमान समय नहीं पर भागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी, नहीं तो राम चरण अनुरागी। अहिल्या भी कर गई आगे बढ़ी, बोले राम काज कहरन तम त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बर भागी। बोले जटायु को परम बर भागी मात्र रामचरितमानस गाय, लेकिन जब भगवान के चरणों से जुड़ा तो बोले जटायु भी ज्यादा समय तक भगवान के पास नहीं रहा और भगवान के धाम को चला गया। बोले तब और बोले श्री हनुमान जी महाराज न भगवान के धाम को गए न और किसी धाम को गए, इसी धाम में रह गए और जिंदगी भर राम जी की कथा सुनते हैं, रहे नहीं। वो तो आज भी कथा सुन रहे हैं। 7 लोग अजर अमर है, जानते कि नहीं जानते? प्रातः काल जग करके इन 7 लोगों का नाम रोज स्मरण किया करो, एक्सीडेंट नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र हमारे कह रहे हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः, कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः, सप्तैतान् स्मृतो नित्यं मार्कण्डेय यथाष्टमं, जीवेत वर्षशतं साग्रं अपमृत्यो विवर्जितः। 8वें नंबर पर मार्कंडे भी है, अश्वत्थामा राजा बलि, भगवान व्यास, अश्वत्थामा बलि व्यास, हनुमान विभीषण, कृपाचार भगवान परशुराम, ये 7 लोग चिरंजीवी हैं। प्रातः काल जग करके इनका स्मरण करो, महाराज अकाल मृत्यु नहीं होगी। 8वें नंबर पर मार्कंडे जी भी हैं, लेकिन एक दिन 1 महीना नहीं है, बहुत समय थोड़े लगेगा। इस लोक में याद हो तो वैसे याद कर लो, अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुराम मार्कंडे, 7 से 8 नाम तो याद है और प्रातः काल स्मरण किया करो। याद रखिएगा ये चिरंजीवी है, अजर अमर है, यही धरती पर रह गए, कहीं गए नहीं। हनुमान जी आज भी है और सब लीला देखते रहते हैं। कभी कभार बहुत जो बूढ़े आत्मा होते हैं उनको हिमालय वगैरह की कंदरा में हनुमान जी दर्शन दे देते हैं, अश्वत्थामा में मिल जाता है, ये मिलते रहते हैं। बहुत बड़ी लंबी बात थोड़े, अभी 500-550 वर्ष पहले चित्रकूट में हनुमान जी मिल ही गए थे, तुलसी बाबा को मिल गए, काशी में कथा सुन रहे थे और कोढ़ी बन करके बैठे रहे थे, मक्खियां भिन 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 करती हैं। प्रेत ने बता दिया है वही कथा में जो सबसे अलग बैठता है और हाथे माथे चूते रहते, मक्खी भिनकती रहती, वही हनुमान जी है। और जा करके तुलसी महाराज बिल्कुल चरणों में गिर गए। अरे उसने कहा हमको लोग दूर से देखकर घिनघाते हैं, अब आप मुझे, अरे बोले हम जान रहे आप ये नहीं हो, आप तो श्री हनुमान जी महाराज हो, राम जी से मिलवा दीजिए। तो बोले यहाँ नहीं, चित्रकूट में मिलवा दूंगा। ये तो अब तक रहे, आज भी है। कोई सच्चा संत हो, सच्चा भक्त हो तो हनुमान जी आज भी प्रत्यक्ष मिल ही जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे सबसे ज्यादा लोग हनुमान जी को याद करते हैं। माताएं बैठी हैं, अभी जब कथा संपन्न होगी यहाँ से अपने घर जाएंगी, और अगर रास्ते में मुस्कुराती कोई बिल्ली मिल गई, हंसती कोई बिल्ली मिल गई, तो ये लोग जानते क्या करेंगे? अगर रास्ते में कोई बिल्ली मुस्कुराते हंसते मिल गई तो माताएं तुरंत कहेंगे, हे बिल्ली हंसती कभी नहीं है, कुत्ता कभी हंसता नहीं है, और ये हंस रही है, इसका मतलब ये कोई भूत ही तरीका है। और तुरंत वही हाथ जुड़ जाएगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। The dog cannot smile, the cat cannot smile, but आप human person है,
आप हंस सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं। धरती पर जितने जीव हैं, चाहे जल के हों, चाहे स्थल के हों, चाहे नभ के हों, हंसने की ताकत परमात्मा केवल मनुष्य को दिया है। गाय कभी हंसती नहीं है, भैंस कभी हंसती नहीं है, गधा कभी हंसा है। हम आप सोच लीजिए, जो हंसते नहीं है वह और कोई है, और जो हंसते हैं वही मनुष्य है। हंसने की ताकत मानव को ही परमात्मा दी है। लेकिन क्या बताएं, आज हमारी ऐसे महाराज हंसी गायब हो गई है, जैसे हमने हंसी की पीएनबी में एफडी करा दी और नीरव मोदी लेकर लंदन चले गए। ध्यान देना, हंसी गायब हो गई, कोई हंस ही नहीं पा रहा है। इसलिए हंसते मुस्कुराते रहो। जो यहाँ आकर के खुश न हो पाया, प्रसन्न ना हो पाया, वो संसार में और कहीं प्रसन्न हो ही नहीं पाएगा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज यही रह गए, कहीं नहीं गए। लेकिन जटायु भगवान के चरण से जुड़े तो भगवान के धाम को चले गए। हनुमान समय नहीं पर भागी, हनुमान समय नहीं पर भागी, हनुमान समय नहीं पर भागी। हमने जब से कथा शुरू की कितनी बार हनुमान बोला होगा, एक दो माला तो हो ही गया होगा। इतने लोग बैठे हैं और मानस मंदिर है, यहाँ सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान शब्द कितनी बार आया है, कभी आपने गणना किया? 108 बार आया है। अगर आप हनुमान चालीसा पूरा पढ़ लिए तो हनुमान के नाम की एक माला हो गई। हनुमान शब्द केवल हनुमान ही नहीं, कपीश हुआ, महावीर हुआ, हनुमान जी के जितने पर्यायवाची हैं 108 बार पूरे हनुमान चालीसा में आए। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ने पर उसमें कुछ करना नहीं है, चाहे नहाए हो न नहाए हो तब पढ़ो। जो यहाँ पढ़े केवल पढ़ना है, और सामान्य कोई नहीं कह रहा, संघर्ष करने वाला वो साक्षी है। कहीं जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा तो कहीं हो सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शंकर साक्षी है, सिद्धि तो मिलनी ही मिलनी है। इसलिए जितने पात्र मानस के रहे वह सब बड़भागी, अतिवरभागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी रहे। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जैसा बड़भागी रामचरितमानस में कोई नहीं रहा। अब काहे नहीं रहा, एक दर्शन और आपको करा। श्री अवध की धरती पर राम दरबार लगा हुआ है, सीताराम विराजमान है, राम जी बाएं भाग में मैया जानकी बैठी हैं और चरणों में हनुमान जी हैं, और भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब खड़े हैं और दिन भर मामला चल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी की आदत है ये रामे जी को देखते और किसी को जल्दी देखना पसंद नहीं करते थे। कोनी कोनी कपी है बार बार हनुमान जी राम जी के चरणों को देख रहे हैं। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? ये बड़ी दिव्य घटना है। सब दरबार में बैठे हैं, मैया जानकी हैं, राम जी हैं, लोगों को भी देखते तो थोड़ा सा मौका पाते तो राम जी हनुमान जी को देखते, और जब हनुमान जी को देखने लगते तो हनुमान जी भी राम जी को देखने लगते। तो जैसे हनुमान जी राम जी को देखते तैसे राम जी अपने नेत्र हटा लेते और श्री जानकी जी की दरभने करने लगते। तो मैया ने कहा बड़े विचित्र है, और हनुमान जब इनको देखता थी हमको देखते, फिर राम जी हनुमान जी को देखते, और जब हनुमान जी राम जी को देखते तो राम जी सीता जी को देखने लगते। अभी मामला एक दो बार नहीं चला, पूरा दिन चला। मैया ने कहा बड़े विचित्र है, हनुमान जब इनको देख रहे हैं तो इनको हनुमान को देखना है, हमको देखने लगते। दिन बीत गया, दरबार महाराज अस्थगित हो गया, भंग हुआ। वहां से निकले और निकल करके राम जी जब अपने कक्ष में आए तो मैया ने कहा, हे ठाकुर एक बात बताओ, आज पूरा दिन हनुमान आपको देख रहा था,
और आप पहले हनुमान को देखते थे, और जब हनुमान आपको देखने लगते थे तो आप हमको देखने लगते थे। ये क्या तमाशा बनाए थे? जब हनुमान आपको देख रहा था तो आपने हनुमान को क्यों नहीं देखा? राम जी ने कहा थोड़ा कठिनाई है। बोले क्या कठिनाई है? बोले हे किशोरी, वैसे हनुमान हमारे मानस पुत्र हैं। हनुमान जी क्या है? हमारे मानस पुत्र हैं। तो सीता जी ने कहा ठीक है, जब हनुमान जी आपके मानस पुत्र हैं तो वह आपको देख रहे थे, आप उनको क्यों नहीं देख रहे थे? तो बोले बात बता दूं? बोले हाँ। बोले दुनिया में धरती पर किस माई के लाल में ताकत है कि अपने ऋणी से, अपने ऋणिया से जिनसे कर्ज लिया है, आंखें मिला करके बात कर। मैया ने कहा कि हाँ ये तो है ये है। तो बोले तुम तो जानती हो सुन सुत तोई और न मैं नाही, और करी विचारी देखो मन माही। हनुमान जी का मैं ऋणी हूँ, और राम जी ने कहा हनुमान जी हमारे कर्जदार, कर्जा देने वाले ऋणिया हैं। बेचारे करिएगा महाराज, और मैं उनका ऋणी हूँ, मैं उनका कर्ज लिया हूँ। तो मैया ने कहा तो चुका दो उनका कर्जा। बोले मैं चुका ही नहीं सकता, सुन सुत तो ही। और जैसे जो कर्जा दिया है, अगर कर्जा देने वाला कभी सामने आ गया तो लेने वाले की हिम्मत है, आंख में आंख मिलाएगा, तो नीचे सर करके कहेगा निरंजन बाबू देखिए व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन अब आग तो नहीं मिला सकता। तो राम जी ने कहा हम उसे हनुमान जी मानस पुत्र है, मैं देखना चाहता, लेकिन जब हमको देखने लगते तो मैं मारे संकोच के मारे आपको देखने लगता, क्योंकि हमारी हिम्मतें नहीं आग मिलाने की। भैया ने कहा तो कुछ तो उपाय करो, ये कर्जा खत्म ही कर दो तो ठीक है। रोज रोज वाला कर्जा ठीक नहीं।